गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं हूँ हिरन। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम काफ़ी स्पेशल वीडियो लेके आए हैं यहाँ पे। हम आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, बिग प्लेयर्स के बारे में, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में और बड़ी बड़ी अपने वॉल्यूम के साथ जो बाइंग करते हैं। सब लोग काफ़ी डरते हैं यहाँ पे कि बिग प्लेयर से हमेशा बच के रहो, ऑपरेटर से ये वाले स्टॉक में आप इन्वेस्ट मत करना, यहाँ पे ऑपरेटर आपको फंसा देगा। ये सारे वर्ड्स, ये सारी लाइंस आपने काफ़ी बार यहाँ पे सुनी होगी। ऑपरेटर क्या है बेसिकली? ऑपरेटर को आप क्या समझते हो? ऑपरेटर कोई नहीं है। ऑपरेटर वो लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो किसी एक स्टॉक को या मल्टीपल स्टॉक्स को अपर सर्किट, लोअर सर्किट और जो सारी लिक्विडिटी है स्टॉक के अंदर, वो सारी आराम से एब्जॉर्ब कर सके। ऑपरेटर वही लोग हैं। वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ सारा पैसा लेकर एक पूल ऑफ मनी को हैंडल भी कर सकते हैं। वो सारे लोग ऑपरेटर हैं जो कि बहुत बड़े पैसे के साथ है और वो एक किसी की भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैनिपुलेशन किस स्टॉक में होती है? क्या रिलायंस में मैनिपुलेशन हो सकता है? बेसिकली इसमें मैनिपुलेशन करना काफ़ी मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स भर भर के आते हैं, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, FII DII सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे इनको सारी क्वांटिटी एब्जॉर्ब करना ना के बराबर है। तो यहाँ पे ऑपरेटर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। ऑपरेटर कैसा स्टॉक ढूंढते हैं? जिसके अंदर लिक्विडिटी कम हो, मतलब उस वाले स्टॉक में मान के चलो 100 करोड़ में अपर सर्किट लग जाएगी, 1000 करोड़ में अपर सर्किट लग जाएगी, 50 करोड़ में अपर सर्किट लग जाएगी, लोअर सर्किट लग जाएगी। ऑपरेटर बेसिकली स्मॉल कैप या फिर मिड कैप को यहाँ पे टारगेट करते हैं, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को फंसाया जाए और लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करके पंप एंड डंप स्कीम वहां पे कर सके। पंप एंड डंप किसको बोलते हैं वो आपको नहीं पता तो समझा देता हूँ। किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर 2 रुपए चल रहा है तो उसको पंप करके वो लोग को 10 रुपए ले जाते हैं और फिर 10 रुपए पे बेच के ये वापस इसको डंप कर देते हैं। तो 2 रुपए से 10 रुपए गए उसको बोलते हैं पंप, और 10 रुपए से वापस 2 रुपए पे आ गए उसको बोलते हैं डंप। तो इसको पंप एंड डंप ऑपरेटर करते हैं, बिग प्लेयर्स करते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कि बिग प्लेयर से आपको डरना नहीं है, आपको बस एंट्री कहाँ पे करनी है वो ध्यान रखना है। और कम लिक्विड स्टॉक में, मान के चलो आपने कई बार कोई स्टॉक देखा होगा जिसके अंदर लिक्विडिटी बस 1000 का वॉल्यूम दिख रहा है, 1000 का वॉल्यूम है, 10 रुपए का स्टॉक है, मतलब इस स्टॉक को कोई भी 1000 इंटू 10 कर दो, मतलब कितना रुपए होगा? 1 लाख रुपए में कोई भी ये स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इजीली ये स्टॉक मैनिपुलेट हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। जिस स्टॉक के अंदर 10 लाख 20 लाख से अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाती है, उस स्टॉक से आपको दूर रहना है। जो हमारा मकसद है ये वीडियो बनाने का वो यही है कि बड़े प्लेयर के साथ आप एंट्री करोगे तो बड़े प्लेयर्स ज़्यादातर लॉस में नहीं निकलते, वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं और उनकी क्वांटिटी साइज बड़ी होती है। म्यूचुअल फंड हो गए, FII DII, तो वो एंट्री कैसे करते हैं? वो वन टाइम एंट्री नहीं करते। अगर कोई स्टॉक 100 रुपए चल रहा है तो वो अपनी सारी क्वांटिटी जो बाइंग करनी है वो 100 रुपए पे बाइंग कर लेंगे, तो वो सारी क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर लेंगे और 100 से ही अपर सर्किट लग जाएगा और फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी ये कंसोलिडेट होता रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, 100 रुपए पे स्टॉक है, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ी बाइंग करेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर थोड़ी बाइंग करेंगे, क्योंकि ये वन वे में बाइंग करेंगे तो उनकी एवरेज बाइंग प्राइस 100 रुपए नहीं होगी। उनकी एवरेज बाइंग प्राइस अगर 100 से अपर सर्किट 120 रुपीज हो गया तो उनकी एवरेज प्राइस 110 115 जैसे एवरेज प्राइस बनेगी। उनको अगर 100 रुपीज में खरीदना है तो वो स्लो एंड स्टडी सेम प्राइस पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय करते रहेंगे ताकि आपको समझ में ना आए। तो हम वही समझने की ट्राई करेंगे कि आज बड़े प्लेयर्स को, ऑपरेटर को कैसे फाइंड करें और हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर ने एंट्री की है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे पूरा डिटेल में जानेंगे साइकोलॉजी के साथ। तो ये सब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है। कोई स्टॉक मोमेंटम कर रहा है, हमेशा याद रखिए कोई भी स्टॉक मूवमेंट करता है तो वो जिगजैग लाइन में ऊपर की साइड जाएगा या फिर नीचे की साइड में मोमेंटम करेगा। कोई भी स्टॉक अगर 90 एंगल पे मोमेंटम कर रहा है तो वो स्टॉक से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो बहुत पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में डीप नॉलेज है।
तो हम बात कर रहे हैं जो स्टॉक स्लो एंड स्टडी जा रहा है, स्टॉक्स में आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है, ये सारी कैंडल आपको दिखती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश वाली है, रेड मतलब बेरिशनेस कैंडल दिखाती है। अब आप कैसे फाइंड करोगे ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री ले रहा है? अगर कोई कैंडल, ये मान के चलो यहाँ पे बहुत बड़ी बुलिश कैंडल आपको दिखी, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल है, और नीचे की साइड वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे एक काफी बेहतर यहाँ पे इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो रही है, बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। उसके बाद स्लो एंड स्टडी ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बीच में छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी विथ बिग वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम ना के बराबर आ रहा है, वॉल्यूम एकदम स्लो एंड स्टडी डिक्रीज हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है। तो आपको ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाले लेवल से यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। बड़े प्लेयर्स अब ये लेवल का वापस आने का वेट करेंगे, या फिर इसके 50% के आसपास ये वापस बाइंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने वन वे में बाइंग स्टार्ट कर दी तो ये प्राइस को सीधा अपर सर्किट की ओर लेके जाएंगे, और इनको जो एवरेज प्राइस होगी बाइंग की वो काफी इनको कॉस्टली पड़ेगी। तो ये एक जोन ढूंढते हैं कि इसी प्राइस रेंज में मैं सारी क्वांटिटी को बाय आउट करूंगा। तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बाय किया, बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद वेट करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग भी करेंगे, ताकि रिटेलर यहाँ पे डर के जो अपने क्वांटिटी होल्ड की है वो छोड़ता चला जाए, और यहाँ पे वापस प्राइस आएगा तो इसी के आसपास ये वापस बाइंग करेगा, और यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल वापस आपको देखने को मिलेगी, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक सबसे बड़ी साइन है ऑपरेटर की, बड़े प्लेयर की, कि वो अपनी पोजीशन कैसे बनाते हैं। हम एक्चुअल चार्ट में देखते हैं, ये एफएसएल का चार्ट है, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है इसको बाय करने का। इसके पीछे का रीजन क्या मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप डिटेल में उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम का, हम लगा देते हैं यहाँ पे इंडिकेटर कि वॉल्यूम क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं हम, वॉल्यूम चार्ट हमारा लग चुका है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम आपको डेली टाइम फ्रेम ही लगाना है, इससे कम में आपको इंट्राडे के बेसिस पे ये काम नहीं करेगा इतना। अगर ऑपरेटर को आपको पकड़ना है बाइंग के लिए तो आप इंडिकेटर का यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस जब नीचे आ रहा है तो क्या वॉल्यूम में बाइंग के साइड पे इंक्रीज हो रही है? यहाँ पे देखिए कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे वापस सेलिंग देखिए, तो सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पे बार बार आ रहा है, प्राइस एक्शन डाउन साइड है। फिर यहाँ पे प्राइस एक जगह पे होल्ड कर ले, 100 के लेवल के आसपास ये होल्ड कर गया है। फिर यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम बन रहा है, एक ही जोन के अंदर प्राइस घूम रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे लोअर लो बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा, ये हमारा दूसरा कंफर्मेशन है। ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये सारे लेवल पे स्टॉप लॉस होगा, ये बड़े प्लेयर को ऑलरेडी मालूम है, तो वो जानबूझ के यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है ताकि यहाँ पे सेलर्स आए और वो सारी की सारी क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सके एक ही प्राइस पे, क्योंकि सारे लोगों के स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर होंगे। यहाँ पे बाइंग की, अभी ऑपरेटर एक ही वे में अगर बाय करेगा तो ये प्राइस ऊपर जाके कभी रुकने नहीं वाली, और उसकी एवरेज प्राइस काफी कॉस्टली उसको पड़ेगी। इसलिए उसने क्या किया, प्राइस को बाइंग करने का बंद किया, और जैसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपनी ऑफलोड करेगा जानबूझ के, ताकि रिटेलर्स को लगे कि यहाँ पे ये स्टॉक मोमेंटम नहीं है और वो अपने स्टॉक्स यहाँ पे छोड़ते हुए दिखेंगे उनको। तो यहाँ पे देखिए बाइंग, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी ब्रेकआउट, बड़ी प्लेयर्स की यहाँ पे एंट्री हुई 2 दिन लगा था। फिर क्या किया, फिर देखिए लगातार 3-4 मंथ से ये छोटी छोटी कैंडल बना रही है। देखिए ये कैंडल देखिए, यहाँ पे बाइंग की कैंडल देखिए कितनी बड़ी बन रही है, ये सेलिंग की कैंडल देखिए, ये बाइंग की कैंडल देखिए, ये सेलिंग की कैंडल देखिए, सेलिंग आ रहा है उसी जोन से बाइंग हैपनिंग हो रही है। फिर अभी लास्ट डे में भी यहाँ पे बाइंग की कैंडल देखिए कितनी बड़ी हो रही है, और वॉल्यूम देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन है कि आने वाले टाइम में ऑपरेटर बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी ये इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना चुके हैं, और यहाँ से बाइंग की मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब जब सेलिंग हो रही है छोटी छोटी कैंडल के साथ वॉल्यूम एकदम छोटा है उसके साथ, और जब जब बाइंग हैपनिंग हो रही है एक बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो रही है। आपको कंबाइन करना है प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम, इट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। आपको वॉल्यूम और कैंडल की साइज ये दोनों आपको पकड़ के चलने हैं विथ प्राइस एक्शन, तो आप बड़े प्लेयर्स की पोजीशन आप आसानी से यहाँ पे
पकड़ सकते हो। कोई दूसरा स्टॉक ढूंढ लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। लार्ज कैप में आपको पकड़ना मुश्किल होगा। लार्ज कैप में बेसिकली लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़े प्लेयर जनरली उसके अंदर नहीं आते क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम भी कम रहता है। स्मॉल और मिड कैप में आपको अपर सर्किट ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। तो ये वाला स्टॉक देखिए, ये वाला हमने वापस ओपन कर लिया। ये वाला स्टॉक ने अपना टाटा मेटालिक, ये वाला स्टॉक भी मैंने लास्ट वाले वीक में जो अपलोड किया है फ्राइडे के दिन, सॉरी सैटरडे के दिन, उस वाले वीडियो में ये वाला स्टॉक भी मैंने पिक किया है। उसका रीजन डिटेल एनालिसिस मैंने वीडियो में बताया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, स्टूडेंट स्टडी लोअर लो बना रहा है। वॉल्यूम आ रहा है क्या बाइंग का, ये देख लेते हैं। बाइंग का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए बाइंग का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग का, यहाँ से बाइंग का वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, ये वाले जोन से। इसको क्लियर कर देता हूँ आपको समझ में आए। ये वाले जोन से बाइंग की बड़ी कैंडल दिखी आपको, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, वापस बाइंग यहाँ पे हुई। फिर यहाँ पे क्या किया, आपके लिए इंटरेस्टेड जोन कौन सा है, ये वाला लेवल जो है, ये वाला यहाँ पे बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं क्योंकि इसी जोन से बाइंग का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ था और बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद स्लो एंड स्टडी ये छोटी कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्राई किया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे काफी सारे रिटेलर्स ने एंट्री की होगी एक बड़ी कैंडल देख के और बड़े वॉल्यूम देख के, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया, इन सबको यहाँ पे फंसा दिया और प्राइस को नीचे ला दिया। प्राइस जैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे आई, इसको ब्रेक डाउन किया, नीचे गई, मतलब सारे रिटेलर्स ने अपनी क्वांटिटी वापस छोड़ दी होगी। और जैसे ही ये और नीचे आया, इसके जोन के आसपास जो जोन है बाइंग का, ऑपरेटर का, बड़े प्लेयर का, उसी जोन के आसपास वापस इसने बाइंग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे जोन पे उनकी बाइंग हैपनिंग हो रही है। वापस प्राइस ऊपर जाने की ट्राई की, स्लो एंड स्टडी उसने थोड़ी बहुत क्वांटिटी वापस ऑफलोड की ताकि उनको एक बेटर प्राइस पे एंट्री मिल सके, और वापस यहाँ पे बाइंग की वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा बाइंग का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है। अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जोन में यहाँ पे घूम रहा है कितने टाइम से, ये देखिए बहुत टाइम से यहाँ पे ऑलरेडी 6 से 8 महीने से ये घूम रहा है, ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। जब इनकी क्वांटिटी का खत्म हो जाएगा, क्वांटिटी बाय आउट करना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 लाख क्वांटिटी इनको बाय करनी है एट अ प्राइस ऑफ 750 में इनको बाय आउट करना है। अगर ये वन वे में करेंगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा और इनकी एवरेज प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से ये लोग स्टार्टिंग में बाय करते हैं, फिर थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऑफलोड करेंगे ताकि इनको और बेटर प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी मिल सके। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 लाख क्वांटिटी इनको बाय करनी है, तो ये कंसोलिडेट करवा रहे, एक ही जोन में स्टॉक को बार बार रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवा रहे, और थोड़ा बहुत प्राइस जैसे ही नीचे आता है वो एवरेज आउट अपनी प्राइस करते हैं जिस प्राइस पे उनको बाय आउट करना है। जैसे ही इनकी क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगी और लास्ट लॉट बचेगा, वैसे ही वो अपनी सारी क्वांटिटी एक साथ बाय करेंगे और प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा और इनकी क्वांटिटी बाइंग करना स्टॉप हो जाएगी क्योंकि इनको ऑलरेडी सारी क्वांटिटी अपनी एवरेज प्राइस पे मिल चुकी है। जैसे ही ये ब्रेकआउट दिखेगा, दूसरे दिन सबके स्क्रीनर में ये स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्क्रीनर्स यूज करते हैं, उनको ये अच्छे से पता है, बड़े प्लेयर्स को अच्छे से पता है कि स्क्रीनर्स का यूज सारे लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे ही स्क्रीनर्स में यहाँ पे स्टॉक दिखेगा, दूसरे तीसरे दिन से यहाँ पे वापस यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो जाएगी और ऊपर स्टॉक चलता जाएगा। तो इस तरीके से ऑपरेटर यहाँ पे मोमेंटम करते हैं। आपको ऑपरेटर से डरना नहीं है, ऑपरेटर के साथ चलना है। ऑपरेटर कब एग्जिट कर रहा है, जब वॉल्यूम में सेलिंग का वॉल्यूम दिखे तब आपको एग्जिट करना है, उसके पहले एंट्री करनी है ऑपरेटर के साथ, एग्जिट करना है ऑपरेटर से पहले, ये हमेशा याद रखिए। यहाँ पे एक और स्टॉक लेते हैं, तानला करके ये स्टॉक है, ये देखिए कितना अच्छा स्टॉक है, कितने अच्छे से यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री की है, कितना बढ़िया इंडिकेशन हमको ये स्टॉक दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे ले जाता हूँ, ये चार्ट ओपन कर लिए। यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ पे जब गिरा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक गिरना चालू किया, यहाँ पे स्टॉक गिरना चालू किया, वॉल्यूम है क्या यहाँ पे देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, फ्लैट वॉल्यूम। फिर यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, ये वाले जोन पे सेलिंग देखिए बहुत बड़ी सेलिंग आई, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफलोड की होगी। उसके बाद स्टॉक ने अभी आपको एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे स्टॉक घूम रहा है, प्राइस एक्शन भी आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये वाले जोन में घूम रहा है। फिर जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम देखिए, पिछले कितने मंथ का हाई वॉल्यूम यहाँ पे दिखाया, ठीक है, तो ये वाले जोन पे ये प्राइस एक्शन भी बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी थोड़ी बहुत क्वांटिटी एड ऑन कर सकते थे टेस्ट के लिए। अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंटर हुआ है तो वो अपना स्टॉप लॉस, मतलब कि जो उसकी बाइंग प्राइस है उसके नीचे प्राइस नहीं जाने देगा। अगर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन डजंट वरी क्योंकि आपने स्मॉल क्वांटिटी में एड ऑन किया है। फिर यहाँ पे वापस यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये वाला कैंडल पे यहाँ पे बाइंग देखिए, यहाँ पे क्या आपको दिख नहीं रहा था कि बड़े प्लेयर की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है,
बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी बड़े प्लेयर ले चुके हैं, तो आने वाले टाइम में भी यहाँ बड़ी मोमेंटम दिख सकती है। तो लास्ट के 2 दिन देखिए यहाँ पे भी वापस यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हो चुका है और बड़ी मोमेंटम आने वाले दिन में आपको ऊपर की साइड ये स्टॉक में दिख सकती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर ली है। कोई और स्टॉक ढूंढ रहे जिसमें ऑपरेटर आपको फंसाता है, कोई पेनी स्टॉक देखते एक स्टॉक है हमारे पास विशाल फैब्रिक करके, ये वाला स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ऑपरेटर यहाँ पे फंसाता है और आप फंस जाते हो अपर सर्किट के चक्कर में, क्विक मनी के चक्कर में। तो यहाँ पे ये ओपन कर लिया है मैंने, ये स्टॉक देखिए कैसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, जो मैं बता रहा था ना, ये वाला स्टॉक है। यहाँ पे मोमेंटम देखिए, यहाँ पे क्या स्टॉक का कोई मोमेंटम है? स्टॉक आड़े धर किसी भी वे में कहीं भी मोमेंटम कर रहा है अपने हिसाब से। कोई स्टॉक ऐसे मोमेंटम करता है, उस स्टॉक से दूर रहना है। कोई प्राइस एक्शन नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, बस अपने मर्जी से ऑपरेटर यहाँ सबको घुमा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम जीरो, ऑलमोस्ट नील, गिन के 1000-2000 लोग बाइंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, ये देखिए ये स्टॉक फिर 50 रुपए से लेकर ये देखिए 90 रुपए तक गया। यहाँ पे फिर जैसे न्यूज में आया होगा, स्टॉक स्क्रीनर में दिखा होगा, तो ये सारे लेवल पे फिर यहाँ पे आए होंगे रिटेलर्स, और जैसे रिटेलर्स दिखे होंगे एक ही कैंडल में, ये देखिए एक ही कैंडल में यहाँ ऑपरेटर ने अपनी सारी क्वांटिटी ऑफलोड कर दी। मतलब इसको 30-40% का रिटर्न इजीली मिल गया और यहाँ पे रिटेलर सब के सब यहाँ पे फंस गए हैं। फिर देखिए फिर यहाँ पे कोई बारिश है ही नहीं, लगातार दिन की ओपनिंग लोअर सर्किट के साथ हो रही है और जहाँ पे प्राइस 90 रुपए चल रहा था वहां पे फिर ये देखिए कहाँ पे जाके रुका था, 15-16 रुपीज यहाँ पे ये स्टॉक आ गया था। तो यहाँ पे ऑपरेटर ऐसे यहाँ पे फंसाता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम से यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ बड़ा प्लेयर है, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक में कभी भी एंट्री नहीं करना जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है कि जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। मिड कैप और स्मॉल कैप में जनरली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहती है, और अगर फंडामेंटल उसके साथ अलाइन है, टेक्निकल अलाइन है, तब बड़े प्लेयर के साथ आगे जा सकते हो। और स्टॉक लेते हैं हम, प्रीकैम लेते हैं, प्रिसीजन कैमसाब, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे भागा है, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। उसके अंदर भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की और आप कैसे उसके साथ राइड कर सकते थे। तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं जहां से स्टॉक ने मोमेंटम करना स्टार्ट किया। तो ये कोविड का फॉल है, ठीक है। तो कोविड के फॉल के टाइम क्या आपको वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग का? नो सेलिंग वॉल्यूम, नो बाइंग वॉल्यूम। फिर यहाँ से बाइंग आना यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये बाइंग का वॉल्यूम देखिए आपको। तो ये स्टार्टिंग इंडिकेटर था कि हाँ यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यू डोंट नो, ना जानने की जरूरत है, वी आर हियर टू मेक प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, जैसे ये प्राइस एक्शन के साथ अलाइन हो जाएगा आप और क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन करोगे। उसके बाद मोमेंटम देखिए, ये 20-30 रुपए से कहाँ जा रहा है, अभी 200 रुपए के आसपास चल रहा है। मोमेंटम देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको सेलिंग का वॉल्यूम दिख रहा है क्या? ओनली बाइंग वॉल्यूम, ओनली बाइंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोमेंटम आप देखिए कितना बड़ा है। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिन रिटेलर ने एंट्री की है वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर है उनको भी पता है कि ये प्राइस अभी इसके ऊपर और जाएगा, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स को और ऊपर लेके जाना है, तो वो वहां पे सेलिंग नहीं करेंगे। तब आपको सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, और वापस यहाँ पे एक अच्छी प्राइस मिलेगी, वहां पे ऑपरेटर बड़े प्लेयर वापस यहाँ पे बाइंग हैपनिंग करेंगे और आपको साइन भी यहाँ पे दिख जाएगी ये वाले लेवल पे। और अभी प्राइस देखिए कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे ये मोमेंटम कर रहा है। ऐसा ही एक स्टॉक देख लेते हैं, एक और स्टॉक में दिखाता हूँ आपको, एक्शन कंस्ट्रक्शन। ये वाला स्टॉक भी मैंने 200 के लेवल के आसपास से ट्विटर पे शेयर किया था। अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स बिफोर द ब्रेकआउट स्टॉक, याद रखेगा ब्रेकआउट होने के पहले मैं वहां पे पोस्ट करता हूँ। ये वाला एक्शन कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ मैं आपको। 2020 के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आई, यहाँ पे थोड़े बहुत वॉल्यूम दिखे आपको। अगर ये वाला वॉल्यूम नहीं दिखा आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वॉल्यूम आप कैप्चर नहीं कर सकते थे? ये वाली कैंडल पे क्लियरली प्राइस एक्शन आपको नहीं दिख रहा था विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉल्यूम। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वापस प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में गया, वापस यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दिखी ग्रीन। तो यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा था कि यहाँ पे बाइंग की हैपनिंग हो रही है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। और जिस लेवल से बड़े प्लेयर्स एंट्री करेंगे उस लेवल को बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग आई, लेकिन उसी जोन के आसपास से वापस बाइंग स्टार्ट हुई और अभी प्राइस देखिए कहाँ पे मूव कर रहा है। 200 के लेवल से ऑपरेटर ने बाइंग प्राइस की, अभी 600 के आसपास चल रहा है। तो आपको बड़ी कैंडल दिखनी है ग्रीन वाली और वॉल्यूम, अगर ये दो अलाइन है और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बन रही है
और उसके बाद एक और बड़ी कैंडल देख रही है और ब्रेकआउट दे रही है, मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, आप उसके साथ जा सकते हो। तो ऐसे ही मैं लर्निंग वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसा ही लर्निंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।